हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरिफ एंड वेलकम टू लर्न बूटस्ट्रैप इन हिंदी सीरीज़। गाइस, अपने इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि बूटस्ट्रैप के अंदर हम अलर्ट बॉक्सेस कैसे क्रिएट करते हैं, अलर्ट बॉक्सेस को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और इनके लिए हमें किन क्लासेस को कॉल करना होता है। सबसे पहले मैं आपको अलर्ट बॉक्सेस का, बूटस्ट्रैप अलर्ट बॉक्सेस का प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि इस ट्यूटोरियल में किस तरीके के हम बूटस्ट्रैप अलर्ट बॉक्सेस क्रिएट करेंगे। ये बॉक्सेस हैं, डिफरेंट तरह के हम बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अलग अलग इन्फॉर्मेशन के लिए अलग अलग कॉन्टेक्चुअल क्लासेस यूज़ करके हम बूटस्ट्रैप के अलर्ट बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे 3-4 बॉक्सेस हैं, ये डेंजर है, ये इन्फॉर्मेशन के लिए है, ये वार्निंग के लिए है। तो इस तरीके के आज हम अपने इस ट्यूटोरियल में, और इनको कैसे, ये हल्का सा इसमें एनिमेशन क्रिएट हो रहा है और ये कैसे हम इसको, ये क्रॉस बटन कैसे क्रिएट होता है, ये सारा हम अपने इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। तो सीधा चलते हैं अपने टेम्पलेट के अंदर। यहाँ एक टेम्पलेट है जो bs-alert.html के नाम से मैंने सेव किया हुआ है। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैं इसका आपको अपने वेब ब्राउज़र के अंदर में इसको रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पे ये ब्लैंक टेम्पलेट है। ठीक है, इसी के अंदर हमें बूटस्ट्रैप अलर्ट बॉक्सेस क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक डिव लेना है। डिव के अंदर कुछ क्लासेस को हमें कॉल करना होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अलर्ट। ठीक है, अलर्ट, और फिर दोबारा से अलर्ट हाइफन। अब जैसे हमने अपने इस यहाँ पे देख लीजिए, ये मेरा दूसरा पेज है। अगर हमें जिस तरीके की भी अलर्ट बॉक्सेस को यूज़ करना है, मान लीजिए हमें कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हम कॉन्टेक्चुअल क्लासेस अगर आपने पढ़ी हों तो उसमें हम अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन बताते हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन, अगर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो उसके लिए अलग हमें क्लास कॉल करनी होती है, और अगर हमें कोई वार्निंग देनी है तो उसके लिए अलग कॉन्टेक्चुअल क्लास है हमारे पास, तो उसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे। मैं यहाँ पे एज अ इन्फो कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ये इन्फो नाम की क्लास, कॉन्टेक्चुअल क्लास कॉल हो जाएगी। इसको बंद करता हूँ और यहाँ पे मैं इस डिव को क्लोज करता हूँ। ठीक है, इसके बाद अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद एक बार इसको, ये मेरे दो टेम्पलेट, मैंने यहाँ पर दो ब्राउज़र खोले हुए हैं। एक ये मेरा प्रीव्यू था दिखाने के लिए, और ये अब वो है ब्राउज़र जो हम काम कर रहे हैं जिसके ऊपर। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ और ये देखिए इन्फो नाम का एक अलर्ट बॉक्स यहाँ पे क्रिएट हो गया। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमें इसमें एक बटन इसके राइट हैंड में क्रिएट करना है जिससे हम इसको हैंडल कर सकते हैं। अपने किसी भी मैसेज को पढ़ने के बाद हम उसको यहाँ से कैंसिल, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर कंटेंट कैसे आता है। सिंपली यहाँ पे पैराग्राफ लिखिए और जो भी आपको कंटेंट देना हो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे इम्पोर्टेंट, मान लीजिए कुछ भी, यहाँ पे जो भी आप देना चाहें आप यहाँ पे दे सकते हैं। और इसको, तो ये जो कंटेंट हमने लिखा है ये कंटेंट हमारे बॉक्स के अंदर आ जाएगा। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ मैं। ये देखिए, ये यहाँ पे हमारा कंटेंट आ गया। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड में कैसे हम वो क्रॉस का, क्लोज का जो रिमूव साइन है वो कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, इसके नीचे जाना है और यहाँ पे हम एक एंकर टैग लेते हैं। एंकर href, इसको मैं क्लोज करता हूँ एंकर टैग को। ठीक है, और इसके अंदर इस एंकर टैग के बीच में यहाँ पे एक एंड और टाइम्स लिखते हैं। उसके बाद अपने ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ पे मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक क्रॉस का साइन हमारा क्रिएट हो गया है। ठीक है, और अगर मैं इस पर अभी क्लिक करूँ तो ये रिमूव नहीं होगा क्योंकि इस अभी हमें कुछ और क्लासेस भी इसके अंदर कॉल करनी है। ठीक है, तो इस एंकर टैग के अंदर सबसे पहले एक क्लास को हम कॉल करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड क्लोज। ठीक है, और रिफ़्रेश करते हैं, इसको दोबारा से सेव करके रिफ़्रेश करते हैं और ये देखिए ये एडजस्ट हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, और लेकिन अभी भी अगर मैं इस पर क्लोज के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ से रिमूव नहीं हो रहा है अभी, और इसके अंदर हमें कुछ एट्रीब्यूट्स को कॉल करना है। उसके लिए इसको अगर हमें रिमूव कराना है तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है दैट इज़ कॉल्ड डेटा
हाइफन डिसमिस, और इसके अंदर हमें फिर से अलर्ट लिखना है। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, दोबारा से अपने ब्राउज़र में जाएंगे और इसे रिफ़्रेश करते हैं। अब अगर मैं इस पे यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करता हूँ, ये बटन पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये रिमूव हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप अलर्ट बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे एक एट्रीब्यूट और कॉल करना है, दैट इज़ कॉल्ड एरिया लेबल। ठीक है, और इसके अंदर हमें फिर से क्लोज लिखना है। तो ये हमारा एक कंप्लीट अलर्ट बॉक्स क्रिएट हो गया यहाँ पे। ठीक, आप अपने हिसाब से जो भी अलर्ट बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें गाइस देखिए, जो हमारा पहला प्रीव्यू था, इसमें अगर हम यहाँ पे इसको क्लोज कर रहे हैं तो ये हल्का सा एनिमेशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम अपने इस अलर्ट बॉक्स को रिमूव कर रहे हैं तो ये एकदम रिमूव हो रहा है। तो ये जो हल्का सा इसमें एनिमेशन क्रिएट हो रहा है, इसको क्रिएट करने के लिए हमें एक और क्लास कॉल करनी होती है, दैट इज़ कॉल्ड फेड इन। उसको हम यहाँ पे कॉल करते हैं फेड इन। ठीक है, अब मैं अगर इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, अब इसको अगर मैं रिमूव करता हूँ तो इसमें और इसमें फ़र्क देखिएगा, ये देखिए थोड़े से हल्के से एनिमेशन के साथ में ही रिमूव हो रहा है। पहले डायरेक्ट रिमूव हो रहा था, लेकिन अब अगर हम यहाँ से इसको रिमूव कर रहे हैं तो हल्के से एनिमेशन के साथ, यानी कि फेड होकर थोड़ा सा तब रिमूव हो रहा है ये। इसको और मैं 3-4 यूज़ कर लेते हैं सारे को। मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, वरना दोबारा से इसको सारे को लिखना पड़ेगा। और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने यूज़ किया है इन्फो, तो यहाँ पे हम कोई दूसरी कॉन्टेक्चुअल क्लास यूज़ कर सकते हैं, जैसे सक्सेस। और यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल वार्निंग ले लेते हैं यहाँ पे हम। तो ये अब 3 अलग अलग अलर्ट बॉक्स हमारे क्रिएट हो जाएंगे, एक इन्फो के लिए, एक सक्सेस के लिए। अगर आपको कोई सक्सेस इन्फॉर्मेशन देनी है तो उसके लिए अलर्ट बॉक्स आपको क्रिएट करना है, तो आप यहाँ से इजीली इस क्लास को कॉल कीजिए। तो यहाँ पे एक ये जो हमारा टेक्स्ट है ये हमारे सक्सेस अलर्ट बॉक्स के अंदर चला जाएगा। और अगर आपको कोई वार्निंग इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है तो आप इस तरीके से यहाँ पे वार्निंग लिख सकते हैं, वार्निंग क्लास को कॉल कीजिए और आपका वार्निंग अलर्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ये 3 डिफरेंट हमारे पास अलर्ट बॉक्सेस क्रिएट हो गए हैं। तो इसी तरीके से आप अपने वेब पेज के अकॉर्डिंग कोई भी अलर्ट बॉक्स अगर क्रिएट करना हो, बहुत सिंपल है ये। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, ये 3 एक डिव लेना है, डिव के अंदर हमें अलर्ट इन्फो ये क्लास हमें कॉल करनी है। उसके बाद यहाँ पे एंकर टैग के अंदर ये हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं, और ये एंड टाइम्स जो है ये हमारा इस रिमूव साइन के लिए यूज होता है, ये इस साइन को क्रिएट करता है। ठीक है, और ये जो हाइड हो रहा है यहाँ से रिमूव हो जाता है, इस पर क्लिक करने के बाद उसका एक्सेस हमारा इस एट्रीब्यूट के अंदर है, डेटा डिसमिस एंड अलर्ट। राइट, तो आप अपने वेब पेज के अकॉर्डिंग कैसी भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरीके के अलर्ट बॉक्स बूटस्ट्रैप के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है गाइज, अपने नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ग्लिफ आइकन्स के बारे में, बूटस्ट्रैप के ग्लिफ आइकन्स को कैसे क्रिएट करते हैं और उनका कहाँ पे यूज़ करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।